प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता को कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्रियजनों का माँ के दरबार में, माँ के चरणों में एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आइए प्रिय दर्शकों, माँ का आशीर्वाद ले लीजिए, माँ के दर्शन करें, माँ को बड़े प्रेम पूर्वक आप निहारें। माँ के दर्शन करना ही अलौकिक सुख प्रदान करता है। दर्शकों, माँ देवी की कृपा हम सब पर हो। आइए माँ देवी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता देवी के महारूप को पुष्पम समर्पयामि। आइए प्रिय दर्शकों, शंखनाद अवश्य करेंगे। शंखनाद करने से माँ देवी अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। शंख की ध्वनि पे माँ आशीर्वाद देने की मुद्रा में आ जाती है। भक्त सामने जैसे भी बैठे हों और जो मांगे उनको अवश्य प्राप्त हो जाता है। शंखनाद होते ही देवी देवता माँ के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। यमराज तक अब माँ के चरणों में विराजमान हो जाते हैं और सभी देवी देवता नतमस्तक होकर माँ को प्रणाम करते हैं। आइए शंखनाद का आनंद लेते हैं। कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ प्रियजनों को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, तो नाम बोलिए। बेटा ऊंचा बोलिए, बेटा जल्दी से नाम बताओ अपना। हेलो बेटा अपना नाम बताइए। अभिषेक सिंगला। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? रादौर डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर, हरियाणा। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 25 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 25। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। सुमन लता। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। बेटा बुद्धिमान क्षमतावान व्यक्ति हो, लेकिन भाग्य का अल्प मात्रा में आपको बेटा सुख मिलता है, चाहे वो धन का सुख हो, चाहे वो समाज का सुख हो। बेटा मेरे को ध्यान से सुनिए बेटा, जीवन में आपको अपनी मेहनत के हिसाब से धन और परिवार का बेटा सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जितनी मेहनत करोगे अल्प मात्रा में आपको अपने भाग्य का फल मिलता है। अभी तक बेटा ये बताओ, विवाह का सुख नहीं मिला आपको? नहीं। अभी कोई बेटा दवाइयों से संबंधित काम करते हो? हाँ जी। उसमें कोई विशेष लाभ नहीं मिल रहा? नहीं। बेटा शुक्र को जागृत करें,
चिकित्सा से संबंधित कार्य कर रहे हो, जितना आपका शुक्र प्रबल होगा उतना लक्ष्मी योग बनेगा, पत्नी का सुख मिलेगा, सुंदर विवाह का योग बनेगा और पत्नी के माध्यम से आपके बेटा भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। आपको बेटा रोजाना माथे पर बेटा जायफल और इलायची, बेटा ये 2 चीजें ले लीजिए। बाजार से जायफल मिल जाएगा, जायफल और इलायची को बेटा घिसकर पत्थर पर उसका बेटा 41 दिन तक आपने माथे पर तिलक बेटा नित्य दिन लगाना है। दूसरा बेटा 800 ग्राम दही, 800 ग्राम जौ किसी भी शुक्रवार के दिन जाके बेटा जल में प्रवाह कर देना। शुक्रवार के दिन बेटा आपने काली गाय को बेटा थोड़ा सा हरा चारा अवश्य खिलाना है। शुद्ध पीतांबरी पुखराज और 1 मुखी रुद्राक्ष कवच ये आप बेटा अपने गले में धारण करें। इसके अलावा बेटा आपको थोड़ी बाजार से पंसारी से गूलर की सामग्री प्राप्त करनी है। गूलर की सामग्री का बेटा थोड़ी धूनी घर में रोज देनी है और अपनी दुकान पर भी दिया करो। यानी कपूर के ऊपर थोड़ी गूलर की सामग्री रखकर उसकी धूनी बेटा 1 टाइम सुबह दुकान पर, 1 टाइम संध्या काल में घर पे दें। आपका बेटा कार्य बनना शुरू हो जाएगा। इस समय बेटा शुक्र अपनी उच्च अवस्था में, उपाय तुरंत करिए, तुरंत बेटा रोजगार में वृद्धि होगी, परिवार में शांति होगी, धन में बरकत आएगी और आपका बेटा विवाह कार्य बेटा सफल हो जाएगा। बेटा इस कार्यक्रम को भी देखते रहिए, मेरे आचार्य जी आपको जल्द ही बेटा संपर्क करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर नित्य दिन देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं, फेसबुक पर जाकर प्रभु दरबार पेज टाइप करिए, हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर कर दीजिए। और यदि इस कार्यक्रम को हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं लाइव, तो हमारे यूट्यूब चैनल है हमारा प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल। इस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर कर दीजिए और आप इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वागत है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम गुरु जी है बेटा। बेटा अपना नाम बताओ। हाँ जी, पल्लवी। कहाँ से बोल रहे हो पल्लवी बेटा? हाँ जी, जम्मू से बोल रही हूँ। जिसके लिए पूछना चाहते हो बेटा उसका नाम बताइए। हाँ जी, नितिन गुप्ता के लिए है बेटा। हाँ जी, नितिन गुप्ता है मेरा बेटा है। बेटा कितने वर्ष का है बेटा? हाँ जी, 21 साल का है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। हाँ जी, 10 नंबर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा, फोन बेटा नहीं काटना आप। जी गुरु जी। हरिओम। हरिओम। पल्लवी बेटा, बच्चा तो बेटा बुद्धिमान है, लेकिन बेटा जीवन में सफलता बहुत दूर दिखाई दे रही है। कार्य बनते बनते बिगड़ जाएंगे। नौकरी बेटा और भाग्य दोनों बाधित हैं। कर्म के स्थान पर और सूर्य दोनों पर बेटा पितृदोष का प्रभाव है बच्चे पर। गुरु इसका निर्बल अवस्था में। एक तो बेटा रोजाना बेटा बच्चे को
केसर और हल्का सा केसर और लाल चंदन जल में डाल के तांबे के लोटे में सूर्य देवता को रोज जल देना चाहिए। आप चाहते हो कि आपके बच्चे को अच्छी पद प्रतिष्ठा मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छे कार्य बने, बच्चा जीवन में धनवान बने और उसको जीवन में किसी प्रकार की बेटा कोई बाधा का सामना ना करना पड़े, यही चाहते हो ना बेटा? जी 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 जी। और थोड़ा बेटा आप भी ध्यान रखना, इस वर्ष और आने वाले वर्ष में आपको बेटा कमर में टांगों में ज़्यादा पीड़ा आने वाली है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाइए। रोजाना 7 प्रकार का अनाज बेटा पक्षियों को रोज डालना है। मंदिर में 5 गुरुवार आपके बेटे ने मंदिर में थोड़े चमेली के फूल और बेटा किसी केन में कुछ गंगा जल बेटा मंदिर में जाके दान करना है। शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन बेटे को और आपको बेटा दोनों को गले में धारण करना चाहिए। ग्रहों के अंदर बेटा थोड़ा पितरों को प्रसन्न करें, पितृ शांति अवश्य करवाएं। पितृ प्रसन्न होंगे तो घर में देवी देवताओं की कृपा होगी। नकारात्मक ऊर्जा का स्तर जो आपके घर में बहुत ज़्यादा है वो समाप्त हो जाएगा, जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। मैं जो आपको बेटा समाधान देने वाला हूँ, दे रहा हूँ, मात्र 3 माह में इसका शुभ परिणाम आपके सामने होगा और बच्चे का भाग्य उदय हो जाएगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। कौन? इस कार्यक्रम के उपरांत आपको बेटा एक विशेष आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ गुरुजी। अपना बेटा पूरा नाम बताओ। अनंता सूर्यवंशी यात्रा। अपनी उम्र बताइए बेटा मुझे। 47। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो। 32। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। वेणु। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखो बेटा। प्रबल मार्केश योग के अंदर चल रहे हो बेटा, बीमारी घेर रही है, स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा, स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी। अच्छा बेटा, घर में पैसे की बरकत नहीं है, कर्जा भी हो रहा है? नहीं नहीं। थोड़ा बेटा ध्यान रखना, इस वर्ष और आने वाले 4.5 वर्षों में बड़ी बीमारी और बड़े कर्ज का योग बनता है, जिसके कारण बेटा धन की स्थिति, परिवार की स्थिति बेटा काफ़ी डावाडोल रहेगी। अभी बेटा कुछ सरकारी नौकरी कर रहे हो? हाँ गुरुजी, हाँ। आने वाले 4.5 वर्ष बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हॉस्पिटलाइज जाना पड़ेगा और बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए थोड़ा बेटा आपका अपना बचाव अवश्य करें। एक तो बेटा आपने क्या करना है बेटा, गरीबों को बेटा गोबर के उपले दान करें शनिवार के दिन। जहाँ गरीबों की बेटा झोपड़ी हो, बहुत गरीब लोग रहते हो, कुछ उपले खरीद के बेटा शनिवार के शनिवार उनको जाके बेटा दान कर दिया करो। ये शनि का सबसे अच्छा दान है, इससे रोगों से, बीमारियों से बेटा काफ़ी हद तक बच सकते हो। इसके अलावा बेटा मंगलवार के मंगलवार मंदिर में शहद दान करना है। आने वाले मंगलवार को बेटा तांबे की लुटिया में शहद भरकर लाल कपड़े से उसका मुख बांधकर उसको घर के पूजा के स्थान पे
बेटा अपने स्थापित करना है। इसके अलावा बेटा सूर्य को प्रबल करो, जिससे दीर्घायु, मान सम्मान और बेटा धन की वृद्धि होगी। पैसा बीमारी पर नहीं जाएगा। आपको बेटा अर्क यानी अर्क की बेटा औषधि लेनी है। अर्क की औषधि जल में डाल के बेटा सूर्य देवता को रोज जल देना है, और कपूर के साथ में थोड़ी अर्क औषधि की धूनी पूरे घर में जलाओ बेटा। ये एक किस्म का सूर्य का अनुष्ठान हो जाएगा। जब आप नित्य दिन सूर्योदय काल में कपूर के साथ में आप अर्क औषधि जलाएंगे तो इससे सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी, मान सम्मान बढ़ जाएगा, जीवन में सुख मिलना शुरू हो जाएगा, किसी बीमारी रोग का सामना नहीं करना पड़ेगा। 7.25 रत्ती वजन का रूबी रतन अवश्य धारण करें और शनि और पितरों का महाविसर्जन शांति अनुष्ठान के द्वारा करवाएं। उसकी विधि बेटा मेरे आचार्य जी आपको प्रदान करेंगे। बेटा एक बार मुझे अपना गोत्र बताओ। गोत्र अपनी बेटा जाति क्या लगाते हो? आदिवासी। पिताजी का नाम बताइए बेटा। सूर्यमान जी। बेटा कार्यक्रम को देखते रहिए, अभी आपसे दोबारा संपर्क किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान पूर्वक देखें। इस कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखेंगे, माँ के दर्शन करेंगे और कुछ रोचक जानकारियां प्राप्त करेंगे तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं प्रिय दर्शकों, एक और जिज्ञासु को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? अम्बाला से कर रहे हैं। अपना बेटा नाम बताओ, ऊंचा बोलिए। गुरुजी मेरी आवाज ऐसी होगी है। बेटा अपना नाम बताओ। राकेश रानी। अपनी उम्र बताइए बेटा। 55 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 34। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना, फोन नहीं काटना। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। बेटा अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखो बेटा, स्वास्थ्य में बड़ा कष्ट चल रहा है बेटा। कुछ शुगर चेक करवाई? कभी शुगर बढ़ जाती है आपकी? हाँ जी। शुगर के कारण बेटा कभी भी बड़ा संकट आ सकता है, जिससे आपकी आवाज बेटा मेरे को लगता है शुगर के कारण ही खराब हुई है। हाँ जी। घर में कोई बेटा नुकसान भी हुआ था धन का? हाँ जी। कितना नुकसान हुआ था? 3-4 लाख रुपए का। पति बेटा अभी नौकरी करते हैं आपके? हाँ जी। घर की बेटा सुख शांति भंग हो रही है, मानसिक तनाव आपको बेटा ज्यादा रहता है। जो भी कार्य सोचते हो कार्य आपके बेटा बिल्कुल पूरे नहीं होते, ऊपर से धन का नुकसान हो गया। बेटा चोरी तो नहीं हुई है बेटा? घर में कोई चोरी तो हुई नहीं आपकी? हेलो हेलो। बेटा आपके घर में चोरी नहीं हुई बेटा? धन कहीं रख कर बेटा भूल गए हो? अपने घर को अच्छी तरह चेक करो। अच्छा जी। हाँ, और दूसरा बेटा चंद्रमा का उपाय करो बेटा। एक तो बेटा गाय के दूध का सेवन किया करो, और बेटा किसी भी सोमवार के दिन मंदिर में जाके बेटा किसी पुजारी से गाय के दूध से बेटा आपको रुद्राभिषेक करना है, जिससे बेटा मानसिक शांति मिलेगी, आत्मचित्त प्रबल हो जाएगा और जीवन में बेटा आपको जीवन में सुख मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बेटा आपको काले तिल और सुरमा का दान करना है। किसी भी शनिवार को थोड़े से काले तिल लेना, थोड़े से काले तिल लेकर आपको बेटा सूरमा का दान करना है। सूरमा दान करोगे, काले तिल का शनिवार को दान करोगे
तो बेटा आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन में होने वाले नुकसान टल जाएंगे। और बेटा आपको शुगर के कारण बेटा आपको अटैक पड़ा होगा या आपकी आवाज़ चली गई होगी, इसके लिए बेटा आपको पीपल औषधि लेनी है। पीपल औषधि लेके कपूर के साथ में उपले के ऊपर थोड़ी पीपल औषधि रखकर रोजाना बेटा सूर्योदय काल में थोड़ी घर में बेटा उससे धूनी लगाया करो। धूनी लगाओगे तो इससे बेटा बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। और विद्य दिव्य अनुष्ठान के द्वारा बेटा आप अपने स्वास्थ्य का उपाय करें, क्रूर और पाप ग्रहों का बेटा विसर्जन करवाएं। जीवन में सुख मिलना बेटा शुरू हो जाएगा आपको। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना। जीवन में बेटा दूसरों की निंदा चुगली बुराई नहीं करनी। एक मीठा नमकीन पराठा बेटा घर में रोज बनाना है, उसको तोड़कर बेटा कौओं को पक्षियों को रोज सुबह डाल दिया करो। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि हमारे इस कार्यक्रम को, हमारा क्या, ये तो आपका ही कार्यक्रम है, इसको लाइव अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी फेसबुक पर जाकर आप प्रभु दरबार टाइप करें, हमारे कार्यक्रम को फॉलो करें, शेयर करें। यदि इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर लाइव देखना चाहते हैं, शाम को 4:30 बजे भी ये कार्यक्रम लाइव चलता है यूट्यूब पर। हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाएँ, आप उसको सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन का बटन दबाएं, शेयर कर दीजिए, आपको ये कार्यक्रम मिलेगा। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। कल्याण हो बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी गुरुजी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तान्या ठाकुर है गुरुजी। उम्र बताएं बेटा अपनी। 40 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 18। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी। एक बेटी भी है आपकी बेटा? जी गुरुजी। कुछ बेटा ध्यान रखो, कुछ संतान को लेकर बेटा आपकी चिंता दिखाई दे रही है। बेटा संतान का ऋण है, गुरु पीड़ित हैं, पितृ दोष है बेटा। अच्छा गुरुजी। कुछ बेटा संतान को लेकर बेटा चिंता रखते हो मन में? जी गुरुजी, वो कुछ समय पहले काफी बीमार थी, अब तो भगवान की कृपा से सही चल रहा है सब। जी, लेकिन बेटा ध्यान रखना बेटा, ये बच्ची ऑपरेशन से नहीं हुई थी बेटा? जी गुरुजी, सिजेरियन हुआ था गुरुजी। तो डॉक्टरों ने बेटा कुछ आपको कुछ बोला तो नहीं आगे के लिए बेटा? गुरुजी, मैं दूसरे बच्चे के लिए मना कर दिया उन्होंने, मैं करना चाहती हूँ पर उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, कुछ शारीरिक तकलीफें हैं मेरे को। थोड़ा सा बेटा समाधान कर लेना, दूसरा संतान आपको बेटा अच्छी हो जाएगी बेटा, पुत्र का सुख जीवन में अवश्य मिले बेटा, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा, कोई आपके पति की बहन तो नहीं है बेटा जो घर पे रहती हो? जी गुरुजी, है सर, है गुरुजी। क्या उनका घर नहीं बसा बेटा? नहीं गुरुजी। क्या स्वास्थ्य भी खराब रहता है उनका? जी गुरुजी, वो इतना 4-5 साल से बहुत स्वास्थ्य से लेके तकलीफ में है, इतने डॉक्टरों को दिखा दिया, समझ नहीं आ रहा उनको तकलीफ क्या है गुरुजी। बहुत बेटा एक काम करना बेटा, वजन के बराबर जौ अपनी बेटा जो ननंद है आपकी बेटा, उससे बेटा बुधवार को बेटा कहीं बहते पानी में प्रवाह करवा दीजिए। जी गुरुजी। और उनको बोलना रोजाना थोड़ा दूध में से हाथ धोकर बेटा कुत्ते को दूध रोज पिलाया करें।
जी गुरुजी। आपको बेटा संतान का सुख अवश्य मिलेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चिंता नहीं करना। एक तो बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको बेटा बुधवार के दिन मंदिर में आपको लोबान का दान करना है। बेटा बाजार से पंसारी से बेटा 400 ग्राम लोबान ले लीजिए, उसको मंदिर में दान करिए। 8 बुधवार को आपको ये प्रक्रिया करनी है। हर रविवार को थोड़े से बेल पत्र लेकर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर रोली का तिलक लगा के मंदिर में शिवालय पे जाके जल चढ़ा के बिल्व पत्र आपने भगवान शिव को चढ़ाने हैं। 5.25 रत्ती का रूबी, 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष आप अपने बेटा कंठ में अवश्य धारण करना। संतान सुखी रहेगी, स्वस्थ रहेगी। और बेटा थोड़ा पितरों की शांति आप बेटा अनुष्ठान के द्वारा करवाएं, जिससे आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। रात को बेटा घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना। दूसरों की निंदा चुगली बेटा जीवन में कभी मत करना, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। हाथों की उंगलियों में सोना कम पहना करो। सूर्य को रोज जल दिया करो। मन को शांत रखा करो। सुबह शाम घर में अपराजिता देवी का बेटा पाठ किया करो। और बेटा गाय की सेवा के लिए बेटा 10 रुपये मात्र रोज गाय सेवा के लिए बेटा निकालना शुरू कर दीजिए, आपका कल्याण शुरू हो जाएगा। एक बार मुझे अपने पति का बेटा नाम बताओ। जी उनका नाम है अजय ठाकुर। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं एक प्रिय जन जिज्ञासु को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जल्दी बेटा अपना नाम बताइए मुझे। मूलचंद जी है। मूलचंद बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? राजवती देवी। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? फरुखाबाद से जी। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 45 साल है। अपनी माँ का नाम बोलिए। राजवती है जी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 22 नंबर जी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी सुन रहे हैं। बेटा जीवन में बड़ी बाधाएं दिखाई दे रही हैं। बेटा कुछ पुत्री को विवाह को लेकर बेटा दुखी रहते हो। क्या जी? नहीं हो पा रहा जी। और बेटा एक बात का बेटा ध्यान। हेलो सब कुछ फाइन। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी। बेटा बेटी का नाम बताओ। नाम कविता है जी। कितने वर्ष की है आपकी बेटी? 24 साल है जी। बेटा थोड़ा ध्यान रखना, आपके परिवार में प्रबल पितृ ऋण है, जिसके कारण बेटा आपकी बच्ची के विवाह और विवाह के सुख में बड़ी बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। बात बनते बनते रह जाएगी। जहां भी विवाह करोगे, विवाह होके बेटा टूटने की संभावना प्रबल है। बेटा विवाह में अड़चन आ रही है ना बेटा? हाँ। पहले कई बेटा रिश्ता होके टूटा भी था। हाँ जी। कोई बात नहीं, अब बेटा ऐसा कभी नहीं होगा। और इसी वर्ष बेटा अति शीघ्र बेटा आपकी बच्ची का विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा। आपने बेटा सबसे पहले करना क्या है, बेटी को ये बोल दीजिए बेटा आने वाले गुरुवार यानी बृहस्पतिवार से माथे पर बेटा 43 दिन तक केसर का तिलक लगाना है। लाल रंग के फूल और बेल के पेड़ की छाल ये रविवार को बेटा मंदिर में जाके बेटा शिवलिंग पे चढ़ानी है। ये अपना नियम बना लो, 5 रविवार करना है।
5 रविवार करके 5वें रविवार किसी बेटा संत को, किसी ब्राह्मण को 5.5 मीटर लाल रंग का कपड़ा दान करना है। एक बेटा आपकी बेटी को शुद्ध पीतांबरी पुखराज और शुद्ध सूर्यकांत मणि रतन, बेटी को बेटा गले में लाल रंग के धागे में अभिजीत मुहूर्त में बेटा धारण करवा देना। पितृ ऋण की शांति बेटा आपको यज्ञ के द्वारा करवानी है, उसके लिए बेटा आपको जानकारी प्रदान कर जाएगी और 15 मई के बाद सुंदर विवाह का योग बन जाएगा। तो दर्शकों, समय का आज अभाव है, कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों, चलते चलते माँ को प्रणाम करते हैं, माँ को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। हे माँ देवी, मेरे सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से आपको पुष्पांजलि मैं समर्पण कर रहा हूँ। सारे भक्तों का कल्याण करना, सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करके सबका जीवन सुख धन धान्य से परिपूर्ण कर देना। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी, त्रिलोके देवी माँ देवी को पुष्पम समर्पयामि। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ देवी भवानी की। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूँ मैं माँ के चरणों में, माँ के दरबार में, त्रिलोके देवी के चरणों में बैठ के। आइए प्रिय दर्शकों, अपने जीवन को आनंदित करिए, जीवन को सुखमय बनाइए। जब आप माँ देवी के दर्शन करते हैं तो एक सकारात्मक ऊर्जा का आपको प्रभाव प्राप्त होता है। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके चारों तरफ चलती है और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर परिवार, आपके जीवन से दूर भागती है। माँ देवी का पाठ करने से कभी भी उस व्यक्ति को किसी भी तंत्र बाधा, प्रेत बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। देवी अपराजिता ऐसा अभेद कवच प्रदान करती है जिससे कोई भी पाप रूपी बाण, कोई भी क्रूर ग्रह रूपी बाण, कोई भी तंत्र रूपी बाण, कोई भी रोग रूपी बाण उसे भेद नहीं पाता। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले माँ देवी के चरणों में पुष्प अर्पण करेंगे और ये सभी पुष्प मैं आप सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से माँ देवी के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके बाद हमारे इस लाइव प्रोग्राम से आप जुड़ सकते हैं। आपकी यदि कोई भी ग्रह, वास्तु या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, आप हमें अभी लाइव कॉल कर सकते हैं। आप टीवी पर नंबर देख रहे हैं। तो ये सभी पुष्प आप सबकी तरफ से माँ के चरणों में अर्पण। हे त्रिलोकी देवी माँ, आपके चरणों में सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से बड़े प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, ब्राह्मण देवता से यह तिलक धारण करेंगे, उसके तत्पश्चात शंखनाद होगा और इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः गोपाल चूड़ामणि। तो आइए प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आप इस कार्यक्रम में अभी तुरंत हमें कॉल कर सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो तुरंत आप फेसबुक पर जाके प्रभु दरबार पेज को टाइप करके उसको फॉलो करें, शेयर करें। इस कार्यक्रम में यदि आप यूट्यूब चैनल में आप लाइव देखना चाहते हैं तो शाम को 4:30 बजे भी हमारा यूट्यूब चैनल है, प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल। आप उस चैनल को टाइप करें, उस पर आप उसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। स्वागत है बेटा आपका कार्यक्रम में। नाम बताइए बेटा जल्दी से। मेरा नाम है नरेंद्र पटेल। कहाँ से बात कर रहे हैं नरेंद्र जी? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। हीराबेन।
1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 27। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। हीराबेन। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। काफी समय से बेटा एक नकारात्मक ऊर्जा ने चारों तरफ से आपको घेर रखा है। राहु का प्रभाव है, पितरों की मार पड़ रही है, स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हो, दवा से लाभ नहीं मिलता, कोई ना कोई रोग अवश्य शरीर में लगा रहता होगा। अभी बेटा कुछ स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हो बेटा? बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। उसी कारण बेटा मन उचाट रहता है, मन में उदासीनता आ चुकी है और कभी कभी तो मन बेटा आपका विचलित भी हो जाता है कि दवाई से जान नहीं छूटती, कोई ना कोई रोग चलता रहता है। राहु व्यक्ति की बुद्धि को भी भ्रमित और खोखला कर देता है। तो आपको बेटा सबसे पहले करना क्या है, आप बेटा किसी योग्य ब्राह्मण से मिलें और गजेंद्र मोक्ष का बेटा पाठ करवाएं घर में। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना बहुत लाभकारी होगा। एक बेटा रांग की ठोस गोली बनवानी है आपको, गोल बिल्कुल जैसे बेटा बोल रांग धातु की एक ठोस गोली बनवानी है। आप उसको सदैव अपने पर्स में रखा करें, इस बात का नियम बना लें। ये कहाँ मिलेगी गुरुजी? बेटा किसी सुनार से, किसी गोल्ड ज्वेलर से आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा बेटा घर के पूजा के स्थान पर 21 मोर के पंख लाल रंग की मोली कलावे से बांध के रखने हैं। सुबह जब उठते हो नहा धो के सिर से लेके पांव तक बेटा आपने 7 बार बेटा उसका झाड़ा लगाना है। ये अपना नियम बना लीजिए। अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज शनिवार को आप मंदिर में दान करिए। किसी भी बेटा बुधवार के दिन आपको काले तिल और सूरमा का दान करना है किसी मांगने वाले को। थोड़ा से काले तिल और थोड़ा सा सूरमा बेटा किसी पंसारी की दुकान से ले लेना, उसे किसी मांगने वाले को दान करना है। रत्नों के अंदर बेटा रूबी और पन्ना रत्न आप अपने कंठ में धारण करें और बेटा योग्य विद्वान से आप राहु की महाशांति विसर्जन भी करवा सकते हैं। एक बात का बेटा ध्यान रखना, आपके घर में कभी भी कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, बंद घड़ी, खोटा सिक्का, जंग लगा हुआ लोहा, फालतू की वेस्ट वस्तुएं, फालतू पुराने जूते, ऐसी फालतू की दवाइयां जो आप घर में यूज नहीं करते हो, आपने घर में ड्रॉर में भर रखी हैं, वो सब चीजें निकाल के रात्रि के समय में घर से बाहर फेंक देना। अगर दिन में फेंकोगे तो दुगनी वापस आएंगी, दरिद्रता, भय, रोग दुगने वापस आ जाएंगे। तो रात के समय इसको घर से आपने बाहर फेंकना है। रोजाना माथे पर लाल चंदन का तिलक भी लगा लिया करो। ये उपाय बेटा आप करें, जीवन में आनंद, सुख और सुख समृद्धि आ जाएगी बेटा और आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। इस बात का आशीर्वाद आपको माँ देवी कृपा से आपको अवश्य प्राप्त होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए बेटा। बेटा नाम बोलिए अपना। मेरा नाम रामचंद्र। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? नागौर राजस्थान। अपनी उम्र बताएं। 54 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। 21। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
बच्चों के बेटा विवाह में अड़चन बाधा चल रही है बेटा। हाँ सही है गुरु जी। बहुत बड़ा पितृदोष है बेटा आपके घर में। जब तक पितृदोष का निवारण नहीं करोगे, बच्चों के विवाह में और आगे उनकी संतान में बेटा बाधा दिखाई देती है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे ही विवाह से मना कर जाएं। बच्चे क्या बोलते हैं बेटा? कर रहे हैं, मना कर रहे हैं ना बेटा? कभी जरूरत नहीं है, रुको। बेटा बेटी दोनों है आपके पास। हाँ। बेटे का नाम बताओ। महेंद्र। कितने वर्ष का है बेटा? 26 वर्ष। बेटी का नाम बताइए। लक्ष्मी। कितने वर्ष की है बेटी? 24 वर्ष। बच्चों की माँ का नाम बताएं। मवरी देवी। बेटा आपके जो दोनों बच्चे हैं, इनको घर के उत्तर पश्चिम कोण में बेटा शयन का स्थान बनाना चाहिए। यानी उत्तर और सुन लो ध्यान से, बीच में मत बोलो। उत्तर और पश्चिम की तरफ जो भी कमरा है बेटा, उस कमरे में बच्चे सोना शुरू कर दें। अति शीघ्र इनकी मनोवृत्ति बदल जाएगी। बेटी को गुरुवार से 43 दिन लगातार माथे पर केसर का तिलक लगाना है और आपके बेटे को शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाना है। बेटा इन दोनों बच्चों के लिए पितरों की और बेटा थोड़ा शुक्र और बृहस्पति की बेटा पूजा अनुष्ठान शांति आपको करवानी है। आप बच्चों के पिता हैं, आपको बेटा हमेशा बृहस्पति के उपाय करने हैं, जिससे आपके बच्चे जीवन में सुख पाएंगे और उनके बेटा विवाह और संतान में अच्छा उनको लाभ मिल जाएगा। हर गुरुवार को बेटा चमेली के पुष्प और गंगा जल जाके मंदिर में बेटा शिवलिंग पर चढ़ाया करो। और एक बहुत ही अच्छी स्पिरिट क्वालिटी का पीतांबरी पुखराज रतन आपको स्वयं अपने कंठ में धारण करना है। सूर्य देवता को रोज बेटा जल देके प्रणाम किया करो और हर अमावस्या को बेटा गौशाला में जाके आपने हरा चारा गाय को दान करना है और किसी एक ब्राह्मण को अन्न का खाने का दान करना है, जिससे पितृ प्रसन्न होंगे और पितरों की जो बाधा आ रही है आपके घर में वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। उपाय बेटा बड़े प्रेम से करिएगा, लाभ होने में जरा भी देरी नहीं होगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कल्याण, जल्दी से नाम बताइए। लखन गुरुजी, लखन चौहान। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पश्चिम बंगाल से गुरुजी। अपनी माँ का नाम बोलिए बेटा। जगपतिया चौहान। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा जीवन में प्रयास बहुत करते हो, धन की स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देती। जी गुरुजी। बरकत बिल्कुल नहीं है, रोजगार को लेकर संतुष्ट नहीं हो। अपनी बेटा कमाई का 10वां हिस्सा गौ सेवा पर लगाया करो। जो संसार का व्यक्ति अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सत्कर्मों पर, धर्म कर्म पर, कल्याण पर, गुरुओं के चरणों में लगा देता है, परमात्मा पग पग पर उनकी सहायता करते हैं, पग पग पर उनके लिए धन की व्यवस्था करते हैं, पग पग पर उनके लिए हर समय धन के रास्ते खुलते रहते हैं। तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बेटा दान पुण्य पर खर्चना शुरू कर दीजिए। आपको रोजाना बेटा दूध और सफेद चंदन का बेटा माथे पर तिलक लगाना है। 3 रोटी बेटा घर में रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डालकर। एक गाय को, एक कुत्ते को, एक कौवे को डालनी है।
ये अपना बेटा नियम बना लेना। और बेटा थोड़ा सा राहु की शांति के लिए किसी भी बुधवार को थोड़े से जौ नीले कपड़े में बांध के जल प्रवाह कर देना और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष अपने कंठ में धारण करना। विश्वास मानना, रोजगार बढ़ेगा, बरकत आएगी, जीवन सुखों से परिपूर्ण होगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हरिओम। बेटा ऊंचा बोलिए, जल्दी से नाम बताइए बेटा। मनोज शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? ग्वालियर से बोल रहे हैं। अपनी उम्र बताएं। 43 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 12। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। त्रिवेणी देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। पितरों की मार आपके घर पर पड़ रही है बेटा, केतु का दोष है, पैसा ज्यादा बीमारियों पर जाता होगा बेटा। कुछ बच्चे को लेकर परेशान रहते हो अपने बेटा? हाँ जी महाराज, उसके सफेद दाग की बीमारी आ गई है। ये बेटा पितरों का ऋण है और राहु का दोष है बेटा। इसका बेटा समाधान किया जा सकता है। पहले सबसे पहले पितरों की शांति करवाएं। अगर उनकी शांति नहीं होती तो कितनी भी दवाई कर लीजिएगा, लाभ नहीं मिलेगा। पितृ प्रसन्न हो जाएंगे तो ग्रहों की अनुकूलता, दवाई का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। दूसरा बेटा, आप मुझे अपने बेटे का नाम बताओ। हर्ष। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 15-16 साल का है महाराज। बच्चे की माँ का नाम बोलिए। राखी। इस बच्चे को दवाई बहुत खिलाते हो, कुछ दवाई का रिएक्शन भी होता है बेटा? जी महाराज, हाँ बिल्कुल होता है। क्या कुछ चक्कर आते हैं बच्चे को? हाँ चक्कर आते हैं, घबराहट होती है। 3 बार फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए।
बेटा एक तो इस बच्चे को नमक बहुत ही कम खाना चाहिए, अंश मात्र, बिल्कुल ना के बराबर। दूसरा, इस बच्चे को धूप पर नहीं निकलना चाहिए। जब भी ये बच्चा धूप में बाहर जाता है तो छाता लेके जाया करे। सुबह जब ये बच्चा स्नान करता है तो एक बेटा मैं आपको औषधि दे रहा हूँ, उस औषधि को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। आपको बेटा क्या करना है, अपा मार्ग की बेटा समिधा पंसारी से लेके आनी है। अपा मार्ग की बेटा औषधि समिधा जो होती है वो रात को थोड़ा पानी में डाल के रखना है, बाल्टी में, टब में। सुबह आपका बच्चा रोज उससे स्नान करे। ये प्रक्रिया बेटा शुरू करवा दीजिए। 7.25 रत्ती का शुद्ध पन्ना और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चे को कंठ में धारण करना है। इसके अलावा बेटा आपका जो बच्चा है इसको बेटा आयुर्वेदिक दवाई से लाभ मिलेगा। एलोपैथी दवाई इसको रिएक्शन करेगी, तो बेटा इसको या तो होम्योपैथी या किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से मिलवाना, जिससे आपका बच्चा अति शीघ्र लाभ को प्राप्त करेगा और ये बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो दाग है वो समाप्त हो जाएंगे। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। कुलदीप सिंह। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जम्मू से। अपनी उम्र बताएं। उम्र 60 हो गई, 7 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 33 का। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। कमला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा कहीं बहुत बुरी तरह बेटा फंसे हुए हो बेटा, कहीं पैसा बेटा अटका हुआ या धन की हानि हो रही है? हाँ जी हाँ जी। बेटा जीवन में कभी भी आपके भाग्य में यश नहीं है बेटा। हाँ जी। एक बात का बेटा बड़ा ध्यान रखना, किसी की बेटा गवाही दोगे तो फंस जाओगे, किसी की जिम्मेवारी दोगे तो भी फंस जाओगे बेटा, किसी को पैसा उधार दोगे तो आपका धन भी डूब जाएगा। इस बात का बेटा ध्यान रखना। कहीं बेटा इस प्रकार की समस्या चल रही है आपके जीवन में? हाँ जी, गवाही दे चुका हूँ तो मेरे पैसे जा रहे हैं। किसकी गवाही दी थी बेटा? वो भी मेरा भांजा ही था, मतलब उसने बैंक में लोन लिया तो मैंने गवाही करी और पैसे मेरे कट रहे हैं। बेटा एक काम करना बेटा, आप कुत्ते की सेवा करनी शुरू कर दीजिए बेटा। रोजाना कुत्ते को दूध, रोटी, बिस्कुट अवश्य खिलाया करो। जीवन में एक बात का ध्यान रखना, आपको केतु के उपाय करने हैं तो आपको इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है।
ओम केम केतुवे नमः। इस मंत्र का संध्या काल में पाठ कर किया करो। मंत्र एक बार फिर बोल रहा हूँ, ओम केम केतुवे नमः। इस मंत्र का पाठ किया करो। रोजाना कुत्ते को दूध पिलाया करो। इसके अलावा वर्ष में एक बार किसी भी एक बुधवार को एक बेटा काला कंबल, थोड़े से सफ़ेद तिल, थोड़े से काले तिल, ये आपने किसी मांगने वाले को अपने हाथ से दान करना है। ये अपना नियम बना लो। और सीधे हाथ की बेटा आपको अनामिका उंगली में या कंठ में रूबी रतन धारण करें। रोजाना सूर्य को जल दें। पंसारी की दुकान पे चले जाना। लाल रंग की बेटा फिटकड़ी लेके आनी है। उसको बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आपको लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में धन के स्थान पे रखना है। धन हानि रुक जाएगी, पैसा अवश्य आएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। राजा राम जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं देवा जिला से बोल रहा हूँ गुरुजी। अपनी उम्र बताएं। मेरी उम्र करीब 41 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 33। बेटा 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलो बेटा। नंबर 31 नंबर बोलो। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम है गुरुजी लीलाबाई। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए। बेटा जीवन में दुर्भाग्य आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको अपने किसी क्षेत्र में, कार्य में सफलता नहीं मिलती होगी। जी जी जी। दूसरा बेटा आपको संतान का ऋण है। सूर्य बृहस्पति पर पितृदोष दिखाई देता है। अभी बेटा संतान का सुख नहीं मिला बेटा। इतने वर्ष हो गए आपकी शादी को तो। जी 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 जी। लेकिन बेटा संतान के सुख की प्रबल संभावना है। पहले बेटा पितरों की शांति अवश्य करवाइए। दूसरा बेटा आपको करना क्या है बेटा? आपको सबसे पहले उपाय जो करना है बेटा वो ये करना है कि जीवन में कभी किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं खाना, कभी नॉनवेज का सेवन नहीं करना, कभी शराब का सेवन नहीं करना। और बेटा आपको क्या करना है बेटा? पीपल समिधा लेनी है पंसारी की दुकान से। सुबह जब स्नान करते हो तो पति पत्नी थोड़ा जल में पीपल की समिधा डालकर उस जल से रोज स्नान किया करो। सूर्य देवता को रोजाना जल देना है। लाल चंदन डालकर पति पत्नी दोनों ने उसमें 7 लाल मिर्च के बीज दोनों ने डालकर सूर्य देवता को प्रणाम करना है। ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करना है और सूर्य देवता से संतान की मनोकामना प्रकट करनी। सूर्य देवता ग्रहों के राजा हैं, पितृ तुल्य ग्रह हैं। सूर्य की पूजा करने से आपको लाभ मिलेगा। संतान की उत्पत्ति के मार्ग खुल जाएंगे। किसी भी एक वृद्ध ब्राह्मण को जिसके बाल सफेद हों, जो सबसे ज्यादा उम्र में आपको दिखाई देता हो, उस एक ब्राह्मण को आपको बेटा गेहूं
लाल वस्त्र और लाल चंदन, कोई स्वर्ण का छोटा सा टुकड़ा और दक्षिणा, और बेटा थोड़ा गुड़ अपने हाथ से रविवार को पति पत्नी जाके दान कर देना, आपका कल्याण होगा। पति पत्नी दोनों को पीताम्बरी पुखराज और रूबी रतन, सूर्यकांत मणि, ये दोनों रतन आप दोनों को कंठ में धारण करने, दुर्भाग्य का नाश हो जाएगा। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोया करो। अपनी पत्नी को अवश्य बोलना कि हर गुरुवार को छोटे गरीब बच्चों को केले का दान किया करे। ये उपाय करो, परमात्मा की बड़ी कृपा आपके परिवार पे आएगी और जीवन मंगलमय अवश्य बन जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलिए। ओम हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। तो चलते चलते माँ के चरणों में आप सबकी तरफ से एक धन्यवाद भरी पुष्पांजलि अर्पण करेंगे कि हे माँ अपराजिता देवी, त्रिलोकी देवी, आपकी अपरंपार कृपा से संसार का कल्याण हो रहा है और इस चैनल के दर्शकों का भी कल्याण हो रहा है। उन सब की तरफ से एक छोटी सी तुच्छ भेंट पुष्पों के रूप में हम आपको अर्पण करते हैं। हे अपराजिता देवी माता, आपको पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां भवानी। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।